तो एक आवश्यक सूचना, जब तक मेरी कॉफ़ी ब्रू हो रही है ना, तो आप सब जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, अच्छी तरह से ग्रिल, अगर आप देखो ना बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हुआ है। लुक एट दिस। जो हमने मिंट डाला था उसकी पूरी खुशबू आ रही है इसके अंदर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड बिग हेलो। मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रेवल स्टक। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है शनिवार का दिन और सुबह के बजे हैं 10 और आज का प्लान यूँ है कि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। कहीं बाहर नहीं जा रहे तो आज का ब्लॉग कैसे बनेगा? ब्लॉग तो बनेगा, लेकिन आपको गेस करना है कि हम आज ब्लॉग किस चीज़ पे बनाने वाले हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत करेंगे हम एक कड़क सी कॉफ़ी के साथ। तो चलिए बनाते हैं कॉफ़ी। तो आज मैं कॉफ़ी बनाऊंगी अपने क्यूरेग कॉफ़ी मेकर में। तो इसके लिए मैं लूँगी कॉफ़ी पॉट्स, क्योंकि मुझे लाइट सी कॉफ़ी पसंद है तो मैं 10 आउंस पे रखूँगी। तो और यहाँ मैं डालूँगी अपना कॉफ़ी पॉड एंड द कॉफ़ी मेकर इज़ ऑल सेट। और अब मैं लूँगी अपना कॉफ़ी मग एंड मैंने इसको सेट किया है 10 पे। तो कॉफ़ी अब ब्रू हो रही है। तो एक आवश्यक सूचना, जब तक मेरी कॉफ़ी ब्रू हो रही है ना, तो आप सब जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना राइट हैंड साइड पे, उसे फटाफट से दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप आपने अभी तक कर दिया होगा। वाह, सो रिफ्रेशिंग। जितनी रिफ्रेशमेंट आपको कॉफ़ी सुबह सुबह देती है ना, जो किक देती है ना, कुछ कोई और चीज़ नहीं दे सकती है। एंड ब्लैक कॉफ़ी इज ऑसम। इट्स टू गुड। तो गाइज कॉफ़ी में सिप करती जाऊंगी और आपके साथ बातें करती जाऊंगी। तो चलिए पहले बात करते हैं अमेरिका के सीजन्स के बारे में। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ पे ना 8 महीने तक सर्दी रहती है और ठंड इतनी होती है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, ठंड इतनी होती है कि हम बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि सूरज भी नहीं दिखता है और इतनी ठंड होती है। तो इस टाइम पे लोग जो है ना घर के अंदर रहते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो इंडोर एक्टिविटीज़ ही होती हैं। और अगर हम बाहर निकलते भी हैं तो एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कीइंग हो गया या स्नो बोर्डिंग हो गई, इसी के लिए बाहर निकलते हैं। वो भी इतनी चिल होता है। मुझे याद है मैं एक बार गई थी, 1 घंटे के अंदर मुझे मन किया कि स्कीइंग यहाँ छोड़ूं और घर भाग जाऊँ वापस। स्प्रिंग आता है और समर आता है, ये सिर्फ 4 महीने तक का टाइम होता है जब एक्चुअली में मतलब लोगों को मौका मिलता है वो घर से बाहर निकले। और यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है। तो इस टाइम पे लोग आपको बिल्कुल मतलब आपको लगेगा कि एकदम से इतनी जनता कहाँ से आ गई। सड़कों पे लोग साइकिलिंग करते, जॉगिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे। और आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि लोग हाइकिंग पे जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, स्विमिंग पूल के बाहर मतलब लोग बिल्कुल जैसे लगता है मेला लगा हुआ है। और पूल पार्टीज़ होती हैं, फैमिली गैदरिंग होती है, जैसे कि टेनिस हो गया, पिकल बॉल हो गया, इस तरह के गेम्स जो हैं खेलते हैं समर में। और क्रिकेट जैसे हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है, लोग दीवाने हैं। यहाँ पे कई लोगों को पता भी नहीं क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो यहाँ पे लोग सॉकर, बेसबॉल जैसे गेम्स जो हैं, बास्केटबॉल जैसे गेम्स जो हैं वो खेलना पसंद करते हैं। बट मैं आपको इतनी सारी डिटेल्स क्यों दे रही हूँ? वो इसलिए दे रही हूँ कि समर में फैमिली गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, कि लोग इस टाइम पे मिलजुल कर बाहर अपने गार्डन में इकट्ठे होते हैं और इस टाइम पे वो करते हैं बारबेक्यू। तो ऐसा ही एक बारबेक्यू का सेटअप हमारे अपार्टमेंट्स में भी बना हुआ है। तो बारबेक्यू जो है जहाँ पे किया जाता है, हम पहली बार करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया जाए। तो अब तक तो आपको आइडिया हो ही गया है कि आज हम करने वाले हैं बारबेक्यू। हम करेंगे दोनों टाइप का बारबेक्यू, वेज और नॉन वेज, क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ प्योर वेजिटेरियन। वो नीचे आके बताएंगे कि हम क्या क्या बारबेक्यू कर रहे हैं। हमने वेज में क्या लिया है, नॉन वेज में क्या लिया, बहुत सारी चीज़ें मिक्स की हैं। आई होप आपको मज़ा आएगा। तो चले नीचे चलते हैं। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे बारबेक्यू। Madam, give it to me. There you go. Thank you. वेज ऑप्शन पनीर। तो वेज में मैंने लिया है पनीर और लिया है कैप्सिकम और लिया है कॉर्न्स और साथ में लिया है मैंने बहुत सारे पाइनएप्पल। मैंने एक चीज़ अलग से ली है, वो है ब्रोकली। ब्रोकली आप कच्ची खाएं, स्टर फ्राई करके खाएं, बॉईल करके खाएं, बहुत टेस्टी होती है। तो मुझे लगा क्यों ना हम इसको बारबेक्यू करके देखें, शायद इसका टेस्ट और बढ़ जाए। मैरिनेशन के लिए मैंने यूज़ किया है कर्ड, मिंट, कोरिएंडर है, जिंजर गार्लिक है और चाट मसाला है। थोड़ा सा मैंने बेसन यूज़ किया ताकि वो पूरा जो मैरिनेशन है वो स्टिक कर जाए वेजिटेबल्स को। और नॉन वेज के अंदर क्या है वो आपको अजय बताएंगे कि नॉन वेज के अंदर क्या लिया हुआ है। हमने अपना जो
चिकन है वो हमने कल रात को ही मैरिनेट कर दिया था, तो हमारे पास लेग पीसीज हैं और चिकन ब्रेस्ट है। तो मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है बारबेक्यू करने का। सिर्फ एक बार चिकन बारबेक्यू किया था, बहुत अच्छा बना था। तो आई होप कि जो हमने पहली बार बनाया वो हम रिपीट कर पाएँ। यहाँ पे गैस ग्रिल है, तो हम इसे कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोई भी ग्रिल स्टार्ट करने के लिए जो पहला प्रोसेस है वो आपको ग्रिल अपना क्लीन करना पड़ेगा। तो ग्रिल को क्लीन करने के लिए हम एक मेटालिक ब्रश करते हैं यूज़, जिसमें एक मेटालिक ब्रिसल्स लगे होते हैं, राइट। सो इनको यूज़ करके मैं पहले ग्रिल क्लीन करूँगा। सो मैं थोड़ा पास में आऊँ, मैं दिखाऊँ कैसे ग्रिल क्लीन करते हैं। सो इसको पहले हम इसकी टॉप लेयर साफ़ करते हैं, ठीक है। तो टॉप लेयर में जितना भी कार्बन डिपॉजिटेड है वो आपको क्लीन करना है। नॉर्मली लोग तो ये नहीं करते हैं, पर मैं ये कर रहा हूँ। मैं इसको बैक साइड से भी क्लीन करते हैं, जिसके लिए हम ये मेटल पार्ट करते हैं यूज़। को कार्बन इसका ऑलमोस्ट हटा दिया है। अभी मैं ये टॉवल लेके इसको ऊपर से साफ़ कर दूंगा, सो दैट जो भी बचा खुचा जितना भी कार्बन है वो हम इसमें से निकाल दें। तो ये अभी मैंने साफ़ कर दिया। तो अभी हम इसको प्री हीट करेंगे कार्बन निकालने के बाद। सो प्री हीट करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप, हमें यहाँ पे टाइमर लगाना है। सो इफ़ आई वांट टू प्री हीट फॉर 10 मिनट्स, तो मुझे इसको 10 मिनट तक लेके जाना है, उसके आगे और रिटर्न करके फिर से वहाँ पे लेके आ जाना है। तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप है, हमें गैस ऑन करनी है। तो हमने इसकी ऑन की और मीडियम के आसपास रखा और इग्नाइटर दबा दिया, और उसमें देखिए आग जल गई। आई विल डू द सेम प्रोसेस फॉर द सेकंड बर्नर ऑल्सो। इसमें भी आग जल गई है। सो अभी इसको हम प्री हीट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स के लिए। तो पहले हम खोलेंगे ग्रिल को। You forgot about this also, so you can take this. There you go. Thank you. थैंक यू प्रणव। You're welcome. Enjoy barbecuing. तो ग्रिल में जब आप कुछ रखोगे, जैसे चिकन रखोगे, तो रखते ही वो चिपक जाएगा वहाँ पे। तो आपको उसको हिलाने की कोशिश नहीं करनी है। इट विल टेक सम टाइम, इट विल सेटल डाउन। और जैसे ही वहाँ जहाँ से चिकन ग्रिल को टच कर रहा है, जैसे ही वहाँ से कुक कर जाएगा, तो अपने आप ही वहाँ से छूट जाएगा। So you just have to put your chicken pieces on the grill once and then let it be there for close to 15 to 20 minutes and then it is almost cooked. तो चलो हम इसको करते हैं बंद। कितना टाइम सेट कर? 15 मिनट रखा है मैंने टाइमर और मीडियम पे रखी है मैंने हीट। और लेकिन बीच में ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद मैं फिर से जाके चेक करूँगा कि कितना पक गया है। मैंने ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अपना पनीर। और अच्छा, मैंने इसमें क्या क्या लिया वो भी मैं आपको डालते हुए बताती जाऊँगी। गाइज़ मेरा पहली बार है तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो दिस इज़ आई डोंट नो, मैं इसके ऊपर ऑयल कर रही हूँ। तो अगर कोई इसको प्रॉपर्ली ऑयल कर लिया है। पीसेस तो पहले मैं अरेंज करूँगी पनीर पीसेस। और ये वाला जो है ना, ये है ब्रोकली जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैंने एक और वैरायटी ली है, वो है आलू। मुझे लगा आलू बहुत टेस्टी होंगे ग्रिलिंग के बाद। तो यहाँ पे मैंने अरेंज किए हैं कॉर्न्स, ये है पनीर, कैप्सिकम, मैंने अनियंस और मशरूम्स नहीं लिए हैं, ये है सारे आलू और ये हैं ब्रोकली। अभी स्पेस नहीं है तो जैसे ये बैच हो जाता है ना पूरा, उसके बाद मैं डालूँगी अपने पाइनएप्पल। तो अभी मैं इसको बंद करके रख दूँगी कुछ मीडियम हीट पे 20 मिनट के लिए, और बीच में चेक करती रहूँगी कि बनाए कि नहीं, जल तो नहीं रहा। और 15 मिनट के बाद जो हालत दिख रही है ना मुझे, वो ये दिख रही है कि जो मैंने शायद बेसन लगाया था ना, वो इसके ऊपर स्टिक कर गया है। किसके ऊपर? इस फॉइल के ऊपर। तो मैं फॉइल से निकाल के डायरेक्ट ग्रिल पे डाल रही हूँ, क्योंकि पनीर जो है ना पूरा ग्रिल इस फॉइल का स्टिक हो गया है। जाएगा पीसेस ना काफ़ी बड़े रखे हैं मैंने, बट मुझे लग रहा है इससे भी बड़े होने चाहिए थे।
थोड़ा क्लोजअप में लाओगे। तो मैंने ना इसको फॉइल से उतार दिया, डायरेक्ट ग्रिल पे रख दिया है। तो आप देखो हर चीज़ पक चुकी है ऑलमोस्ट। आई थिंक मुझे अब ट्रे पे शिफ्ट कर देनी चाहिए, सीधा करूँगी तो जल जाएगी। ये देखो, इसे मैं दिखाती हूँ। ये जो है ना पनीर, ये ऑलमोस्ट आई थिंक पक चुका है। ये अब देखो सब पे ग्रिल के निशान आ चुके हैं। ग्रिल अगर आप देखो ना बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हुआ है। टेस्ट कैसा है, बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं बेसन यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ कर्ड और बाकी जो स्पाइसेस है उसको लगा के, और इसका मज़ा आएगा मिंट की चटनी के साथ। अभी कॉर्न हुए नहीं है, कॉर्न को रहने देती हूँ, इसको उसके साथ पका लेती हूँ पाइनएप्पल के साथ, है ना। हाँ करेक्ट। अगर आप देखोगे तो चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सुमन ने एक बार इसको टर्न कर दिया था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट डन है। तो मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, तो ऑफ़ करूँगा और इसको ढक के छोड़ दूँगा, ताकि ये अपने आप में ही अपनी हीट से ही जो बचा कुचा वो पक जाए। आई थिंक मुझे तो वो रिमूव कर देना चाहिए, क्या वेज रिमूव करके मैं इस पर पाइनएप्पल डाल देती हूँ। करेक्ट, वो कर देना चाहिए तब। भगवान का नाम लेके अब मैं करने वाली हूँ ग्रिल पाइनएप्पल को। मैं इसको लो पे रख रही हूँ। ऑसम, जूसी, जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बना। आई होप दोनों तरफ से पक गया प्रॉपर्ली। बिल्कुल पक गया, पक गया। मुझे लग रहा है KFC का चिकन। लुक एट दिस, इतना सही बना हुआ है। I'll try the bone, यस प्रणव, but it's so hot. हाय, अपने मौत। It's very hot, so be careful. हाउ इज इट? Good. जस्ट गुड और ऑसम? Awesome. ऑसम, Awesome. आई डोंट हैव वर्ड्स मैम। किसी भी रेस्टोरेंट से बेटर है ये। Cover it. जो हमने मिंट डाला था उसकी पूरी खुशबू आ रही है इसके अंदर। I'm going to cover it now. It's too hot. हाई पे नहीं, मीडियम पे। चलो 5 मिनट और लेंगे, ये भी हो जाएगा। देखो तो गाइस अब टाइम है पाइनएप्पल को निकालने का। मैंने पाइनएप्पल ना ज़्यादा पकाया नहीं है, मुझे पनीर से एक्साइटमेंट हो रही है पाइनएप्पल को खाने की। पाइनएप्पल दिखने में सुंदर कितना लगा। हाँ, पाइनएप्पल बर्न हो रहा है ना, तो मुझे इससे ऐसा लग रहा है पाइनएप्पल जैम जैसे होता है ना, वैसी खुशबू आ रही है। जैसे लग रहा है कि इसे इसके अंदर इस शुगर में पका हो। मैंने ढक के रख दिए सारे वेजिटेबल जिन्हें मैंने बारबेक्यू किया हुआ है। तो ऊपर जाके टेस्ट करेंगे चटनी के साथ, एंड विल टेल यू कि कैसा है। इसको गेट इन। फर्स्ट टाइम मैंने बारबेक्यू किया है, तो लेट्स डिग इन एंड फाइंड आउट कैसा टेस्ट है। तो मैंने इसके लिए ना एक चटनी भी बनाई है, दिखाओगे थोड़ी सी? मैंने लिया है पाइनएप्पल और ओके, मैं पाइनएप्पल टेस्ट करती हूँ। यम, मतलब स्वीट भी है, क्योंकि मैंने इन सब के ऊपर चाट मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा मसाला डाला है। बहुत टेस्टी है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट मी ट्राई पनीर। नाइस, नॉट दैट गुड, ये बहुत अच्छा था। फटाफट से आपको आलू टेस्ट करके दिखाती हूँ। आलू इज़ रियली नाइस, पर ये से मुझे आलू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड लेट मी ट्राई, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ब्रोकली। नाइस, नॉट बैड, अच्छी है। और कैप्सिकम जो मुझे पसंद नहीं है, कैप्सिकम इज़ रियली नाइस, मतलब मीठी भी लग रही है, बहुत अच्छी तरह सॉटी हुई है, बहुत अच्छी है। कैप्सिकम एंड पाइनएप्पल सुपर्ब।
कॉर्न को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका में कॉर्न वैसे ही बहुत स्वीट होते हैं, हल्का सा भी अगर उसको सेक दो ना, दे इट्स सुपर यम। तो आई होप ये भी टेस्टी होंगे। अब हम देखेंगे कि चिकन का टेस्ट कैसा है। आई होप ये ऑब्वियसली अच्छा ही होने वाला है। ग्रिलिंग और बारबेक्यू बनी ही नॉन वेज के लिए, वेज के लिए नहीं बनी। आई होप कि हमारा जो चिकन है वो पाइनएप्पल को तो बीट कर ही देगा। हमारे घर में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, आर्ग्यूमेंट चलता रहता है कि वेज अच्छा है कि नॉन वेज अच्छा है। पर आज हमने कुछ गलतियां की इस बार, बहुत सारी गलतियां की। बार बार डिस्कस भी किए कि हमें फॉइल पे नहीं रखना चाहिए था, हमें बेसन नहीं लगाना चाहिए था, और कुकिंग का भी टाइम हमें वाओ, इट इज ऑसम, प्रॉपर्ली कुक्ड और जूसी। साइड से थोड़ा सा जल गया, बट जो बीच वाला ऑसम। आई होप नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़्यादा केयरफुल रहेंगे